हाय बच्चों, देखिए मैंने पिछले क्लास में आपको चैप्टर 2 त्रिकोणमिति का मैंने क्वेश्चन नंबर 19 तक कर दिया था। आज बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 20 करूंगा। देखिए बिना देर किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि a बराबर 90 डिग्री b बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध करें कि cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी प्लस sin a इंटू साइन बी। बच्चों ये जो देख रहे हैं ये इंटर का फॉर्मूला है, लेकिन इसमें मान रखकर हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है। तथा और क्या दिया हुआ है उसको भी लिख लेते हैं, cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ये इंटर का फॉर्मूला है, लेकिन आप लोगों को सिद्ध करने के लिए दे दिया है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a का जगह पर 90 डिग्री, b का जगह पर 45 डिग्री। आइए रखते हैं 90 डिग्री और b का जगह पर 45 डिग्री बराबर cos 90 इंटू कॉस 45 प्लस साइन 90 इंटू कॉस 45 डिग्री। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको वैल्यू पुट करना है। क्या करेंगे, वैल्यू पुट। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा भी होता है, यहाँ भी फॉर्मूला साइन थीटा में बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 90 में से 45 घटा लेंगे, कितना होगा 45। अगर फॉर्मूला के थ्रू भी जाइएगा तो कॉस 45 और साइन 45 दोनों का मान सेम होता है। इधर देखिए कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान होता है हमारा 0 इंटू कॉस 45 के 1/√2 प्लस साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। देख लीजिए एक बार, कॉस 0 का मान जो होता है 1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए 0 रख दिए। cos 45 का 1/√2, sin 90 का मान 1 और cos 45 का मान। इधर देखिए cos 45 का मान क्या होगा 1/√2। अब देखिए होल 0 हो गया, इधर केवल ये बचा, तो क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 1/√2 अर्थात 1/√2 बराबर 1/√2। दोनों तरफ बराबर आ गया, तो यहां पर लिख लेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल वैल्यू पुट करके मान रख देना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। आइए क्वेश्चन और कुछ करते हैं हम लोग। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए इसको रिमूव करते हैं। बच्चों आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21। क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है। प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3। इतना को √3 के बराबर कर देना है। कितना मंगाना है √3। आइए बहुत सिंपल है, चलिए LHS लेते हैं। LHS 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू tan 30 के मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, और बटा 1 के 1 लिखेंगे या tan 30 का मान 1/√3 का क्या होगा होल स्क्वायर। अब देखिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 होगा, अब बटा √3 और नीचे क्या होगा ध्यान से देखिएगा, 1 के 1 लिखिए, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर सीधा 3 बराबर। ठीक है, आइए जैसे ऊपर 2√3 है, नीचे देखिए क्या होगा, इसको लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। एक लटका के कीजिएगा तो 3 यहां चला जाएगा, 1 घट जाएगा, यानी आएगा हमारा कि 3 में से 1 चला गया 2/√3। क्या होगा 2/केवल 3 होगा। अब देखिए बट्टा का बट्टा रहता है तो क्या होता है पलट जाता है, यानी भाग में, तो 3 ऊपर और 2 नीचे, 3 ऊपर और 2 नीचे। अब देखिए 2 से 2 कट गया। अब देखिए ये भी कटेगा। अब आप लोगों को समझ में ना आ रहा है कैसे हम काट दिए √3 मरतबे, यहाँ पर क्या हो गया √3, यही मंगाना था, तो RHS से क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया। अब ये √3 मरतबे
कैसे कटा है आइए देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो समझिए कि हम 3 के बदले 2 को √3 रख दिए थे, तो एक √3 से एक √3 कट गया था, कितना बचा एक √3 वही होगा। ठीक है, क्योंकि समान राशि रहेगा और रूट में रहे और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सीधा निकल जाता है, और सीधा के बदले 2 को रूट वाला क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22। आइए इसको रिमूव करते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 22। बहुत इजी है, इसे भी सीध करना है। क्या करना है देख लीजिए, सीध करें कि क्या सीध करना है, tan 7 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री बराबर √3। बहुत इजी है, यू कैन से सो इजी। ओके लेट्स सबसे पहले एलएचएस लेते हैं। मंगाना कितना है √3, तो एलएचएस लिख लीजिए tan 7 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। देखिए यहां पर इसको इसके साथ ले लीजिए, इसको इसके साथ, तो tan 7 इंटू tan 83 इंटू tan 60 डिग्री। अब आपको पता है कि ये दोनों में जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो कोई एक ऊपर चेंज कीजिए। इसके बदले क्या लिख सकते हैं tan 90 - 83, तब जाके साथ आएगा। इसको जैसे के तैसे, और हमको पता है कि tan 60 के मान कितना होता है √3। इस सब का तो मान होता ही नहीं, होता है लेकिन आपसे नहीं निकलेगा, हाई लेवल हो जाएगा। tan 90 - थीटा, एक फॉर्मूला बता देते हैं इधर, tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा। चाहे cot रहेगा तो tan में चला जाएगा, तो tan लिखा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं cot 83 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। और एक और फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होता है tan थीटा इंटू cot थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा 1। तो आई होप यहाँ √3 कीजिए, तो इस दोनों मिलकर 1 हो गया इंटू √3, तो क्या हो जाएगा √3। तो कितना मंगाना था यही हमारा क्या है RHS है, प्रूव्ड हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर तो नहीं पूछता है, लेकिन एक क्वेश्चन इस प्रकार का जरूर मिलेगा, आगे आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस अच्छी तरह से, तो हम इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं कितना 23 नंबर। ये तो 22 नंबर रहा, 23 नंबर देख लेते हैं। चलिए वो भी आसान ही क्वेश्चन है। ठीक है, 23 नंबर क्या है देखिएगा जरा। सीध करना है कि tan 7 tan 23 tan 60 tan 67 tan 83 इज इक्वल टू √3। सेम टू सेम है बच्चों। देखिए इसके बाद एक दो क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आएगा जो इस साल पूछा हुआ था, जो मोस्ट इंपोर्टेंट भी होगा और tan वाला अक्सर पूछ देता है। तो आइए एलएचएस उतारिए हमको। एलएचएस क्या है, tan 7 tan 23 tan 60 tan 67 इंटू tan 83, यही हमारा एलएचएस है। अब आप देखिए कौन जोड़ने पर आपस में 90 आ रहा है, ये और ये एक साथ कीजिए, लीजिए कर देता हूं, हो गया ठीक। और tan 23 और 67 90 हो जाएगा, tan 23 इंटू tan 67, ये दोनों को एक एक को चेंज करेंगे तो फॉर्मूला पर आ जाएगा, लेकिन tan 60 जो है इसका वैल्यू हम लोगों को पता है। तो आइए tan 90 - 83 घटाइएगा तब तो 7 आएगा, बिल्कुल। इसको जैसे के तैसे, फिर इसको बदल लीजिए tan 90 - 67 घटाइएगा तब ना 23 आएगा, बिल्कुल। tan 67 इंटू tan 60, समझ में आ रहा है? ओके। अब tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, थीटा के ऊपर 83 इंटू tan 83। देखिए एक फॉर्मूला पर आएगा, इसको आप पोस्ट में भी डाल सकते हैं। ये भी हो जाएगा cot 90 - थीटा cot थीटा माने cot 67 इंटू tan 67, और इसको क्या लिख सकते हैं tan 60 के 60। चलिए इसका तो वैल्यू 1 होता है, इंटू गुना मतलब इंटू,
इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा और tan 60 के √3, तो गुना कीजिएगा क्या होगा √3, यही क्या हो जाएगा हमारा RHS प्रूफ हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको रोटेट करना आना चाहिए। रोटेट मतलब क्या, चिन्ह tan रहेगा तो कॉट में बदलेंगे, कॉट में रहेगा तो tan में बदलेंगे, साइन रहेगा तो कॉस में, अपने आप दिया रहेगा। लेकिन tan और कॉट में इंटू में ही देता है, और साइन रहे सेक रहे तो उसमें प्लस में देगा या माइनस में देगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आ रहा होगा बच्चों आराम से, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल ही है, वैसा ही है। सिद्ध करना है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, इसका वैल्यू 1 चाहिए। देखिए बच्चों, इसको हम लोग सेपरेट करके पहले ही लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। क्या, सबसे पहले tan 48 लिखिए, 48 के सामने किसको लिखिएगा, साथ में 42, तभी जोड़कर 90 आएगा। tan 23 लिख लीजिए और tan 67 लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको बदल लीजिए, वो tan 90 माइनस 42, 42 घटाइए तब तो 48 होगा, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और tan 90 माइनस 67, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ये क्या हो जाएगा, cot 42 हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा, इंटू tan 42 हो जाएगा। ये भी बदल जाएगा किसमें, इसको कोष्ठ में डाल दीजिए, इसको ले लीजिए cot 67 इंटू tan 67। पता है इसका वैल्यू 1 होगा, इंटू 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1, RHS प्रूफ, ठीक है। देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, चाहे इसको cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब ये कैसे होगा देख सकते हैं। आपको पता है कि tan थीटा का मान sin थीटा बटा cos थीटा होता है, इसका वैल्यू होता है cos थीटा बटा sin थीटा। तो यही आपस में जब कट जाता है, ये और ये कट गया तो 1 आ गया, यहीं से निकल जाता है। पहले cot रखिए tan रखिए, वैल्यू सेम होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 था, ओके, मैं देख लेता हूं 1 सेकेंड। हाँ बिल्कुल 24 था, इससे पहले मैंने 23 बनाया था, इसलिए वही रह गया था। चलिए अब जो पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आप 18 से लेकर 24 तक क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्वालिटी देखेंगे। जो VVI क्वेश्चन रहेगा उसको हम बताएंगे। ये तो क्वेश्चन कितनी बार पूछा है बच्चों, तो टैग वाला अक्सर ज्यादातर पूछ देता है, इसलिए टैग का क्वेश्चन बहुत हम इसमें रखे हुए हैं। आप लोगों को पता है दो बच्चों की, इसमें जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं ये मेरे द्वारा तैयार किया गया बुक है, ठीक है। और ऑफलाइन वाले बच्चों को सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है मैंने, और सभी बच्चे इसको बताते भी है अच्छे तरह से, ठीक है। मैंने इससे पहले 2 चैप्टर बहुपद और वास्तविक संख्या खत्म कर चुका है। उसके बाद त्रिकोणमिति खत्म होगा, उसके बाद कोई एपी कोई भी टॉपिक ले लेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अवश्य बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, 100 में 100 मेरा लक्ष्य है, अवश्य आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।